आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक ट्रांसफार्मर से कितने घर को कनेक्शन दे सकते हैं। आप लोग भी सोचते होंगे कि एक ट्रांसफार्मर से कितने घर को बिजली दी जाती है। सपोज़ आपके गांव या मोहल्ले में भी ट्रांसफार्मर लगा होगा तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं तो इसका क्या नुकसान हो सकता है। तो इस वीडियो में हम हर चीज़ जानेंगे। इससे आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि हमारे ट्रांसफार्मर में कितना लोड है। हमारे गांव के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वह डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, और यह जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं यह 3 फेज ट्रांसफार्मर है। जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होते हैं वह 25 kVA, 63 kVA, 100 और 200 kVA तक का होता है। और इस ट्रांसफार्मर से नंबर ऑफ हाउस कनेक्ट होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि एक ट्रांसफार्मर से कितने घर को कनेक्ट करना चाहिए जिससे कि हमारा ट्रांसफार्मर का लाइफ अच्छी रहे और इसे हम लंबे समय तक यूज कर सके। और हमारे घर का जो कनेक्शन होता है उसकी जो लोड होती है वह नॉर्मली 200 वाट, 300 वाट और 1 किलोवाट देखने को मिलता है। एक ट्रांसफार्मर से कितने घर को कनेक्ट कर सकते हैं ये डिपेंड करता है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो कितने केवीए का है। सपोज़ हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो 25 केवीए का ट्रांसफार्मर है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इससे कितने घर को कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जैसा कि हमने 25 kVA का ट्रांसफार्मर लिया है और यह 25 kVA का जो ट्रांसफार्मर है उसे हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे घर का जो लोड है वह वोल्ट और किलोवाट में है। जैसा कि 200 वाट, 300 वाट और 1 किलोवाट। और केवीए को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हम एक फार्मूला का यूज़ करेंगे, और वह जो फार्मूला है किलोवाट बराबर केवीए इंटू पावर फैक्टर होता है। केवीए के जगह 25 केवीए लेते हैं और पावर फैक्टर के जगह 0.8 ले लेते हैं, और इसे मल्टीप्लाई करने पर 20 किलोवाट हमारा आंसर आ जाता है। ये जो 25 केवीए को 20 किलोवाट में हमने कन्वर्ट किया है, इसका मतलब ये हुआ कि हम 20 किलोवाट तक की मैक्सिमम लोड हम कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो लाइफ है वो अच्छी रहे, या आप चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर जल्दी ख़राब ना हो, तो याद रखिए ट्रांसफार्मर को आप 70 से 75% तक ही लोड को कनेक्ट करें। और इस वीडियो में हम 25 kVA ट्रांसफार्मर से 75% तक लोड को कनेक्ट करके देखने वाले हैं कि हम लोग कितने घर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारा 20 किलोवाट आया है उसका हम 75% निकालेंगे तो हमारा 15 किलोवाट आ जाएगा। अब इस 15 किलोवाट को हम ट्रांसफार्मर के आउटपुट में तीनों फेस में कनेक्ट कर देंगे, मतलब RYB तीनों फेस में बराबर बांट देंगे। अगर हम 15 किलोवाट को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 5 किलोवाट आता है। इसका मतलब सभी फेस में 5-5 किलोवाट लोड हम दे सकते हैं। मतलब R फेस में 5 किलोवाट, Y फेस में 5 किलोवाट और B फेस में भी 5 किलोवाट। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 5 kV लिखा है, वो KV नहीं है, KW है। आप इसे सुधार कर पढ़ेंगे, KW। अब हम देखते हैं कि हम कितने घर को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमने घर कनेक्शन का लोड 200 वोल्ट, 300 वोल्ट और 1 किलोवाट लिया है, तो उस हिसाब से मान लेते हैं कि एक घर को 1 किलोवाट का कनेक्शन देते हैं और
5 घर को 200 वोल्ट का कनेक्शन देते हैं। इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 किलोवाट ही आएगा। इसी तरह से 10 घर को 300 वोल्ट का कनेक्शन देते हैं। इसे भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 किलोवाट आता है। और अब सबको काउंट करें तो 5 किलोवाट आएगा और घरों की संख्या 16 होती है। ये केवल एक फेस की कनेक्शन का कैलकुलेशन है और इस कैलकुलेशन को मैंने अपना जो गांव होता है, जो छोटे छोटे गांव होते हैं, जो फॉरेस्ट एरिया होता है, जहां विशेष पिछड़ी जनजाति निवास करती है, ऐसे जगह पर कम लोड वाले कनेक्शन दिए जाते हैं। मतलब इस कैलकुलेशन को मैंने अपने गांव के हिसाब से बताने की कोशिश की है। अब दोस्तों, अगर हम दूसरा फेस में भी कनेक्शन देते हैं तो उसी तरह से कनेक्शन देंगे। मतलब एक घर को 1 किलोवाट, 5 घर को 200 वोल्ट और 10 घर को 300 वोल्ट। टोटल हम काउंट करें तो 5 किलोवाट और 16 घर होता है। उसी तरह से तीसरे फेस में भी 5 किलोवाट और 16 घर कनेक्ट होता है। इस तरह से हम 25 kVA का ट्रांसफार्मर से हम 48 घर को कनेक्ट कर सकते हैं। घरों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है क्योंकि यह घरों में दिए जाने वाले कनेक्शन के लोड पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।